नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। इस खास बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कोर्ट रूम पहुंच चुके हैं सीएम अरविंद केजरीवाल। 10 दिन की रिमांड मांग सकती है ईडी। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। कल रात लगभग 9 बजे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद ईडी के दफ्तर में ही उनका मेडिकल कराया गया और अब संभावना जताई जा रही है कि ईडी 10 दिन की रिमांड मांग सकती है। राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर इस वक्त सुरक्षा कड़ी है। कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं केजरीवाल। इससे पहले अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिल्ली के सीएम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। हालांकि इसको लेकर पहले ही ईडी ने कैवियट भी दाखिल कर दी थी, लेकिन अब केजरीवाल को यह सलाह दी गई है कि आप सुप्रीम कोर्ट न जाएं, बल्कि आप पहले लोअर कोर्ट में यह मामला दाखिल करें। लोअर कोर्ट में जाएं और लोअर कोर्ट का जो फैसला होता है उसके आधार पर आगे हाई कोर्ट का रुख किया जाए। और इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट पर ही सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं, कोर्ट रूम में इस वक्त मौजूद हैं और देर रात उनकी कल गिरफ्तारी हुई थी। लगभग 2 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था और अब इस वक्त वो कोर्ट रूम में मौजूद है। राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं। ईडी 10 दिन की रिमांड मांग सकती है। ईडी अरविंद केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड मांग सकती है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के अलावा कई समर्थक जो अरविंद केजरीवाल के सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा हिरासत में कई और नेताओं को भी लिया गया है। मंत्री आतिशी और साथ ही सौरभ भी हिरासत में लिए गए हैं। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पर अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं। और इस वक्त सीधा रुख करेंगे मेरी सहयोगी आयुषी मिश्रा का, जो कि दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद है। आयुषी, लगातार आप कल देर रात से ही पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। इस वक्त क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास है? केजरीवाल तो कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं बताया जा रहा है। जी बिल्कुल नितिशा, मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी कोर्ट रूम में लेकर पहुंच चुकी है। वहीं अगर राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर का अगर मैं दृश्य दिखाऊं तो आप देख सकते हैं चारों तरफ बैरिकेटिंग की गई है। किसी भी गाड़ी का आना जाना यहाँ सख्त तरीके से मनाही है और यहाँ पे किसी भी व्यक्ति के आने से पहले उनकी पूछताछ हो रही है, ताकि इस डर से कि जिस तरीके से आईटीओ पर आज सुबह आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आए, दिल्ली सरकार के मंत्री प्रदर्शन करते हुए नजर आए, फिर उन्हें डिटेन करके ले जाया गया और वैसे हालात राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर ना हो, जिसकी वजह से 4 लेयर की बैरिकेटिंग की गई है। चारों तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, ताकि यहाँ पे एक परिंदा भी पड़ ना मार सके। लेकिन नितिशा, देखा जाए तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो काफ़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये जो खबरें आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि 10 दिनों की रिमांड मांग सकती है ईडी। यानी कि ईडी चाहती है कि उन्हें 10 दिनों के लिए कोर्ट मोहलत दे, ताकि वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर सके। हालांकि आज सुबह 10 बजे से भी उनसे पूछताछ की जा रही थी, लेकिन जो खबरें निकल कर आई अंदर से वो ये कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं, पूछताछ में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और इसकी वजह से ईडी को काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं अपने सवालों के जवाब निकलवाने में। बिल्कुल आयुषी, इस वक्त स्ट्रैटेजी को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये क्या चल रहा है? देखिए, अभी सैटरडे और संडे आ रहा है और उसके बाद में होली का त्योहार है, यानी कोर्ट की छुट्टियां होने वाली हैं। और यही चीज अगर आप चाहे आप लोअर कोर्ट की बात करें चाहे सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि पहले केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, हालांकि कैवियट भी डाली गई थी। और उसके बाद जब कोर्ट खुलेंगे उसके बाद आपको कुछ दिन का समय मिलता है और फिर कोर्ट की छुट्टी होने वाली है। ये जो लगातार ये जो सर्कल है, इस स्ट्रैटेजी पर थोड़ा सा हम बात करें अगर, कि ईडी को कल ही दिन में कोर्ट ने पूछा कि भाई अरविंद केजरीवाल को आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते अगर आप चाहते हैं तो, और कल देर रात ही ईडी ने गिरफ्तारी कर ली। इससे पहले 9 समन दिए, तब तक गिरफ्तारी नहीं की गई। बस ये कहा गया हम चाहते हैं कि आप हमारे पास आए पूछताछ के लिए, और अब ठीक त्योहारों और छुट्टियों के वक्त पर गिरफ्तारी की गई है।
बिल्कुल नितिशा, ये जो पूरी गिरफ्तारी है ये बहुत सोच समझ के की गई है, क्योंकि त्यौहार का समय है जहां एक तरफ शनिवार, रविवार और फिर होली, ये 3 दिनों की बैक टू बैक छुट्टी है। हालांकि कल देर रात जब ईडी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचती है तलाशी लेने के लिए, उसके बाद गिरफ्तार करती है, तो उसी वक्त आप आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम है वो सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन याचिका दाखिल करती है जल्द से जल्द सुनवाई की। लेकिन जो आज 10:30 बजे जब सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई होनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन उसके बाद जो आम आदमी पार्टी के और जो अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उनका कहना है कि पहले वो लोअर कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से वो याचिका वापस लेते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी स्ट्रैटेजी के तहत जहां एक तरफ ईडी इस केस में लगी हुई है, और नितिशा एक और देखने वाली बात है कि इस केस में अभी तक जो भी चेहरे ईडी के रडार पर गए हैं, सीबीआई के रडार पर गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, उनको अभी तक बेल नहीं मिली है। मनीष सिसोदिया का उदाहरण देख लीजिए, 26 फरवरी को पिछले साल वो गिरफ्तार हुए थे, 1 साल का लंबा वक्त गुजर गया, लेकिन उन्हें आज तक इस केस में बेल नहीं मिली है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगर शराब घोटाले मामले में जैसे उनकी गिरफ्तारी हुई है और अगर कोर्ट उन्हें रिमांड पर भेजती है, जुडिशियल कस्टडी पे भेजती है, तो आने वाले समय पार्टी के लिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि इतनी आसानी से वो ईडी के चंगुल से नहीं निकल पाएंगे। बिल्कुल, ये काफी मुश्किल समय इस वक्त होने वाला है। देखिए, चुनावों का ऐलान हो चुका है, तारीखें भी अब साफ हैं सबके सामने, और ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि लगातार ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी गलत है, जब ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है कि उनके समन जो उनको मिल रहे, क्योंकि केजरीवाल बार बार यही कह रहे थे ईडी कि आप मुझे जो समन भेज रहे हैं वो गैर कानूनी है, बार बार इसी बात पर जोर दिया जा रहा था, और अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है, चुनाव ठीक सर पर है, और ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी, जो सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है बल्कि पार्टी के संयोजक भी हैं। बिल्कुल नितिशा, टाइमिंग को लेके बहुत सवाल खड़े कर रहे हैं विपक्ष की तमाम पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, या फिर जिस तरीके से ममता बनर्जी का ट्वीट आता है, राहुल गांधी का ट्वीट आता है, प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट आता है, सब के सब एक तरफ संविधान पर खतरा बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जहां चुनाव का ऐलान हो चुका है, सारी पार्टियां चुनावी मोड में हैं और चुनाव की तैयारी में लगी हैं, वहीं आम आदमी पार्टी जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, इंडिया अलायंस में उनकी अच्छी खासी भागीदारी है, और उस पार्टी के संयोजक अगर जेल जाते हैं तो फिर पार्टी पे कितना असर पड़ेगा, अलायंस पे कितना असर पड़ेगा, और लोकसभा चुनाव के नतीजों पर कितना असर पड़ेगा, ये जो सवाल है ये लगातार विपक्ष पूछ रही है। और ऐसे में ये भी देखने वाली बात है कि भाजपा की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही है वो साफ कह रहे हैं कि टाइमिंग पे आप क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं, हम तो लंबे समय से सम्मन, ईडी तो लंबे समय से सम्मन भेज रही थी, 9 सम्मन अरविंद केजरीवाल को भेजे जा चुके हैं, जब वो पेश नहीं हुए हैं तब ईडी कोर्ट जाती है, कोर्ट में अपना पक्ष रखती है, उसके बाद गिरफ्तारी जैसा कदम वो उठाती है। तो टाइमिंग पे सवाल नहीं करने का, क्योंकि खुद जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वो ईडी के सम्मन को नजरअंदाज कर रहे थे लंबे समय से, तो कभी ना कभी गिरफ्तारी तो होनी थी और वो हो गई। तो ऐसे में पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के बीच में नितिशा, जो आज दिल्ली के जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि सड़कों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उतरे हुए हैं, अपने नेता की आवाज बुलंद करने के लिए, विरोध प्रकट करने के लिए, नाराजगी जता रहे हैं, कईयों के आंखों में आंसू हैं, नमी है, वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल आयुषी, कल देर रात से ही हमने देखा था कि कैसे दिल्ली की सड़कों पर जाम लग गया था। दरअसल जब अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होनी शुरू हुई थी उसके बाद से ही दिल्ली की सड़कों पर जाम लगा हुआ था। कई कार्यकर्ताओं को तो मुख्यमंत्री आवास के बाहर से गिरफ्तार भी किया गया था, हिरासत में लिया गया था। अगर बात इंडिया अलायंस की करें, आपने कहा कि इंडिया अलायंस में एक अहम भागीदारी उनकी रहती है। कल देर रात हमने देखा, आज भले ही ट्वीट आए हों आयुषी, लेकिन हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस या तो पशुपेश में था या वो विचार कर रहा था, देखना चाहता था आगे क्या होता है, क्योंकि कल जब गिरफ्तारी हुई, जब पूरा घटनाक्रम चल रहा था, तो सिर्फ कांग्रेस के कुछ नेता खड़े हुए नजर आ रहे थे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ। आज भले ही अन्य दलों की तरफ से ट्वीट आए हों।
जी बिल्कुल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक सुर में बात करेगी, ये कल तक किसी को विश्वास नहीं हो सकता था। लेकिन आज के जो तस्वीरें हैं, राजनीतिक समीकरण हैं, वो बहुत अलग हैं। इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों हैं। और जिस तरीके से आपको मैं बता दूं, जिस तरीके से जो इंडिया अलायंस की अगर बात कर ले, तो कल देर रात जब मुख्यमंत्री आवास पर ईडी पहुंचती है और गिरफ्तारी की खबर आती है, तो उसी वक्त दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली वहां मौजूद रहते हैं। इसके अलावा शीला दीक्षित, जो कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनके बेटे और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित वहां मौजूद होते हैं। और वो तमाम लोग अरविंद केजरीवाल के इस गिरफ्तारी को साजिश के तहत गिरफ्तारी बताते हैं और अपना समर्थन प्रकट करते हैं। लेकिन वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा का गिरफ्तारी की खबर से ठीक 5 मिनट बाद ट्वीट आता है, फिर राहुल गांधी का ट्वीट आता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपना पूरा समर्थन अपने सहयोगी दल को दिखाया है। और जिस तरीके से इस गिरफ्तारी को वो कह रहे हैं और आयुषी विडंबना देखिए, कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, संभावनाओं का ही खेल है और शायद कोई संभावना नजर आ रही है, इसलिए आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ है। जबकि वही आम आदमी पार्टी है जो बनी ही इसलिए थी कि वो कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताते थे, कांग्रेस की राज्य सरकार को भ्रष्टाचारी बताते थे। आपको आयुषी अगर वो समय याद हो कि कागजों का एक चिट्ठा लेकर अरविंद केजरीवाल चला करते थे, एक बक्सा हुआ करता था उनके पास, कहते थे कि ये पूरी फाइल है दिल्ली में हुए भ्रष्टाचार की, शीला दीक्षित सरकार को लेकर हमलावर रहते थे। उनका तो मकसद था कांग्रेस को हटाना, उनका मकसद ही था कांग्रेस के भ्रष्टाचार को सामने लाना। और आज भ्रष्टाचार के आरोपों में है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके साथ खड़ी है कांग्रेस। बिल्कुल नितीशा, वो दृश्य बिल्कुल आंखों के सामने आ रहा है। जिस तरीके से चाहे वो दिल्ली हो या पंजाब हो, दोनों जगहों पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया था, कांग्रेस के विरोध में जाकर चुनाव लड़ी थी। और दोनों जगह, दोनों राज्यों में कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो उनका बस्ता है वो पैक कर दिया था। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो वही कांग्रेस पार्टी जो कल तक आम आदमी पार्टी के रडार पर थी, आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस 2 राज्यों में चुनाव हारी थी, आज वही पार्टी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर मुखर होकर सामने आकर विरोध प्रकट कर रही है, समर्थन देते हुए नजर आ रही है। और कल देर रात 12 बजे की बात है, जिस वक्त प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली आवास के बाहर कार्यकर्ताओं के साथ वहां मौजूद होते हैं और वो इसका विरोध प्रकट करते हैं और अपना पूरा समर्थन पार्टी को देते हुए नजर आते हैं। तो बिल्कुल राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये तो राजनीतिक समीकरण है जो वक्त के साथ बदलते हैं, हालात जो जैसे होते हैं वैसी जो तस्वीरें हैं वो बदल जाती है। लेकिन जो आज की तस्वीर है दिल्ली की, आज की जो सुबह है, आज का जो सूर्योदय है, वो उतना खुशनुमा नहीं हुआ है दिल्ली में, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री सलाखों के पीछे जा रहे हैं। और इसको लेकर वो दिल्ली की जनता जो पिछले लंबे समय से आंख बंद करके कहीं ना कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री को समर्थन देते आए हैं, 3 बार अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। और ऐसे में अगर वो जेल जा रहे हैं, वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में, वो पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी संगठित की थी, चुनाव लड़ी थी, जिसको जनता ने पसंद किया था, आज उसी पार्टी के संयोजक अगर भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा रहे हैं, तो दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं असमंजस में है कि आखिर वो क्या सही और क्या गलत। इस बीच में दिल्ली की जनता फंसी हुई है, जहां एक तरफ राजनीतिक पार्टियां आरोप प्रत्यारोप कर रही है, वहीं दिल्ली की जनता ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये गिरफ्तारी किस बिना पर हुई है। क्या भ्रष्टाचार है जिसकी वजह से आज मुख्यमंत्री जेल के पीछे हैं, या फिर राजनीतिक साजिश है जो आम आदमी पार्टी कहती नजर आ रही है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी तो लगातार यही सवाल उठा रही है कि 2 साल से गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन अभी तक कोई आपको पैसा नहीं मिल पाया है। लगातार आम आदमी पार्टी इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आगे आ रही है। इस बीच हमने देखा कि पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब जो है परिवार से मिलने यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने परिवार के साथ मुलाकात की है पंजाब के सीएम ने। लगातार जब हम बात दिल्ली की जनता की कर रहे हैं, कल रात से ही यह सवाल उठ रहा था, आम आदमी पार्टी का आयुषी ये कहना था कि सीएम पद से वो नहीं हटेंगे, हम जेल से ही सरकार चलाएंगे। हालांकि अब तक ये भारत के इतिहास में हुआ नहीं है, ये अब तक स्वतंत्र आजाद भारत के इतिहास में नहीं हुआ है कि कोई सरकार जेल के भीतर से ही चले, क्योंकि एक सीएम के तौर पर बहुत सारे मीटिंग्स आपको करनी होती है, कई फैसले होते हैं, लोगों को मिलना होता है, मंत्रियों के साथ बैठकें होती हैं। अब आम आदमी पार्टी के इस बारे में भी कोई बात करिए, कोई सुगबुगाहट आप तक पहुंच पा रही है कि दिल्ली कैसे चलेगी भाई?
नीतीशा, आम आदमी पार्टी का अभी भी रुख एकदम स्पष्ट है कि अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो भी सरकार जेल से चलेगी, उनके बजाय कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। और ये पिछले लंबे समय से आम आदमी पार्टी इसकी तैयारी कर रही थी कि अगर केजरीवाल को जेल होती है तो सरकार कैसे चलेगी, जिसको लेकर डोर टू डोर कैंपेन्स किए गए थे, जनता के बीच में बात रखी गई थी और जनता से सलाह मशवरा लिया गया था कि अगर केजरीवाल आयुषी आपको रोकना चाहूंगी, आप अपनी बात जारी रखिएगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों तक पहुंचा दे। आयुषी, इस वक्त जब आप कोर्ट के बाहर खड़ी हुई हैं, ईडी ने मांग कर ली है 10 दिन की रिमांड की। आयुषी, जो हम बात कर रहे थे लगातार कि ईडी 10 दिन की रिमांड मांग सकती है, वो हो गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम बता रहे हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर सुरक्षा कड़ी है और ईडी ने 10 दिन की रिमांड की मांग की है। ये पहले से ही सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर आ रही थी कि ईडी 10 दिन की रिमांड मांग सकती है और ईडी ने कोर्ट से सीएम केजरीवाल के 10 दिन की मांग कर ली है। यानी 10 दिनों की रिमांड अगर मिल जाती है तो आम आदमी पार्टी के लिए काफी मुश्किल भरा होने वाला है। रंगों का त्योहार इस बार आम आदमी पार्टी के लिए कम से कम बेरंग होने वाला है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद है। कोर्ट की कार्रवाई जारी है, राउज एवेन्यू कोर्ट में हो रही है मामले की सुनवाई और अरविंद केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड ईडी ने मांग ली है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है और लगातार टीवी 27 न्यूज कल शाम से ही इस खबर पर बना हुआ है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। हमारे संवाददाता इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, आयुषी इस वक्त मौजूद हैं, टीवी 27 न्यूज के सहयोगी, साथ ही साथ पंकज वानखेड़े भी मौजूद है दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में। इस वक्त सीधा रुख करेंगे, पहले पंकज के पास हम जाएंगे, आयुषी दोबारा आपके पास आऊंगी। पंकज, क्या है ताजा अपडेट? 10 दिन की रिमांड ईडी ने मांगी है, 10 दिन की रिमांड मिलने की कितनी संभावना है? क्योंकि जो घटनाक्रम चल रहा है उससे तो लग रहा है आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम नहीं होने वाली, बल्कि रंगों का त्योहार जो है वो पूरी तरह से बेरंग, पूरी तरह से फीका निकलने वाला है। बिल्कुल बेशक, देखिए नीतीशा, कल ही मैंने कहा था कि जिस तरह से जो ईडी जिस तरह से कार्रवाई कर रही है उससे साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं जो होली का त्योहार है वो कहीं ना कहीं जेल में मनाना पड़ सकता है अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले मूव करते हैं देर रात, उसके बाद वहां से हियरिंग नहीं होती है, फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होनी थी उसी वक्त अभिषेक मनु सिंघवी जो उनके वकील हैं अरविंद केजरीवाल के, वो अपना जो याचिका है वापस ले लेते हैं और पहुंचते हैं राउज एवेन्यू कोर्ट। अब से कुछ देर बाद सुनवाई जो है शुरू हो जाएगी और खबरें ये आ रही है कि सुनवाई शुरू हो चुकी है। 10 दिन का रिमांड जो मांगा गया ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को लेकर, लेकिन अब इंतजार करना पड़ेगा कोर्ट क्या कुछ कहता है। लेकिन जो अपडेट जो निकल के आ रही है कि कोर्ट में सुनवाई चालू हो चुकी है, सीनियर जो वकील है अरविंद केजरीवाल के मनु अभिषेक सिंघवी वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा एएसपी राजू भी वहां पहुंच चुके हैं। दोनों वकीलों में अपने अपना तर्क रखा जा रहा है, अपनी बात रखी जा रही है वहां पर। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी ये निकल कर आई है कि ईडी 10 दिन का रिमांड चाहता है, लेकिन अब ये देखना होगा कि कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाएगा और किस वजह से या किन कारणों से उन्हें 10 दिन का रिमांड मांग रही है ईडी, ये महत्वपूर्ण होगा। और उसका बचाव करते हुए अरविंद केजरीवाल का अभिषेक मनु सिंघवी नजर आएंगे और अभिषेक मनु सिंघवी क्या दलील रखते हैं वो महत्वपूर्ण होगा नीतीशा, क्योंकि दलीलों पे कोर्ट मानता है और आपके पास क्या सबूत है उस पर कोर्ट मानता है। तो कोर्ट के पास क्या सबूत होंगे, वो कोर्ट के पास क्या सबूत दिए जाएंगे ईडी की तरफ से, वो महत्वपूर्ण होंगे और उसके आधार पर पूरी सुनवाई होगी। नीतीशा, बिल्कुल पंकज, हम लगातार सबूत की बात कर रहे हैं, कोर्ट लगातार सबूत की बात करती है, लेकिन आम आदमी पार्टी और या ये कहे कि पूरा का पूरा विपक्ष सवाल ही सबूतों पर उठा रहा है। बार बार यही कहा जा रहा है कि आखिर कौन से वो सबूत हैं जो केजरीवाल को जेल जाने पर मजबूर कर रहे हैं, जिनके चलते उनको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, कौन से वो सबूत हैं, क्यों नहीं दिखाए जा रहे हैं। बार बार आम आदमी पार्टी के कल रात से अगर आप बयान सुने तो कल रात से भी लगातार यही कह रहे हैं कि 2 साल की कार्रवाई में आखिर कहाँ हैं वो पैसे जिनकी बार बार बात की जाती है, कहीं से भी पैसे नहीं बरामद किए गए हैं।
देखिए नितिशा, आप समझिए इस तरह से, क्योंकि देखिए मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, के कविता हो, ये तमाम लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है। इन तमाम लोगों को ईडी ने अरेस्ट किया है और कई सबूत बार बार कोर्ट के पास पेश किए गए। हाल ही में ईडी ने प्रेस रिलीज जारी किया था, उसमें ये बात भी ईडी की तरफ से कही गई थी कि 100 करोड़ के लेन देन की बात हुई है, के कविता की तरफ से हुई है ये बात। कई चैट के खुलासा होने की बात भी कही गई, सोर्सेज बता रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी बात निकल कर आई है कि जो सोर्स बता रहे हैं कि ईडी की तरफ से जो जानकारी निकल कर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के घर पर ही कई बातचीत हुई थी, चाहे के कविता से हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह से हो। वो 100 करोड़ को लेन देन को लेकर आधार बना रही है ईडी और उसके कई सबूत उनके पास है। कल हाई कोर्ट ने भी सवाल खड़े किए थे और हाई कोर्ट को भी ईडी की तरफ से जो वकील है उन्होंने कई सबूत दिए थे। बंद कमरे में जो हाई कोर्ट के जज है उनको सबूत दिखाए गए थे। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि सबूत होगा तभी ईडी इतना बड़ा एक्शन कर रही है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि सवाल है, जो सवाल के जवाब अरविंद केजरीवाल को देने हैं और वो अरविंद केजरीवाल उस सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, ये आरोप ईडी की तरफ से लगाए गए हैं। कल भी नितिशा जब देर शाम 7 बजे के आसपास ईडी पहुंची थी अरविंद केजरीवाल के घर पर, तो कई सवाल उनसे पूछे गए थे, लेकिन उन सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, ईडी के सोर्सेज बताते नजर आए थे। दूसरी तरफ आज सवेरे से जब उनसे पूछताछ की गई तब भी जो कोऑपरेट करना चाहिए था अरविंद केजरीवाल को, वो कोऑपरेशन अरविंद केजरीवाल तरफ से नहीं मिल रहा था, ये भी जानकारी निकल कर आई है। तो कहीं ना कहीं अब ईडी के सामने, ईडी ने अब कोर्ट के सामने पेश कर दिया है। अब कहीं ना कहीं जिरा जो बोलते बहस अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी के वकील के बीच में जारी है। अब कोर्ट इन तमाम दलीलों को सुनेगा, उसके बाद अपना फैसला सुनाएगा। बिल्कुल पंकज, बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि बार बार नोटिस समन्स के बावजूद अरविंद केजरीवाल बच रहे थे। अरविंद केजरीवाल जो है पूछताछ के लिए नहीं पहुंच रहे थे और अब भी यही निकलकर सामने आ रहा है, बार बार ईडी यही कह रही है कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। और साथ में ये भी कहा जा रहा है पंकज कि उनके घर से कई सबूत मिले हैं कल, और क्या चीजें जब्त की गई हैं, क्या कुछ सबूत मिले, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? कल क्या कुछ हुआ है वहां पर? देखिए नितिशा, कल जब माफी चाहूंगा, कल जब ईडी अरविंद केजरीवाल के घर पे पहुंची है तो ईडी ने कई सवाल जो थे वो पूछताछ करना चाहा अरविंद केजरीवाल से। अरविंद केजरीवाल कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, ये खबरें निकल कर आई। उसके बाद देर शाम तक करीबन आतिशी 8:30-9 बजे के आसपास आतिशी ने कंफर्म किया, जो दिल्ली सरकार की मंत्री है, कैबिनेट मंत्री की, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। उसके बाद 10:30 बजे के आसपास ईडी अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी दफ्तर पहुंचती, ईडी मुख्यालय पहुंचती है और वहां पे उनका मेडिकल किया जाता है। उसके बाद सवेरे दोबारा मेडिकल होता है अरविंद केजरीवाल का और कई सवाल उनसे पूछे जाते हैं जिनका जवाब अरविंद केजरीवाल नहीं दे रहे हैं, ये ईडी की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन अब जब मामला पूरा कोर्ट में चला गया है, अब कोर्ट, क्योंकि ईडी चाहता है कि उनसे कई सवाल है, उनको रिमांड में लेना चाहता है, उन सवालों के जवाब पूछना चाहता है, क्योंकि संजय सिंह के मामले में भी ऐसा ही हुआ था, मनीष सिसोदिया के मामले में भी ऐसा हुआ और के कविता के मामले में भी ऐसा हुआ है कि ईडी ने कई सवाल पूछे, जवाब नहीं हुआ तो उनका रिमांड मांगा गया और कोर्ट ने रिमांड दे दिया है। तो तभी माना जा रहा है कि इस मामले को लेकर भी रिमांड लिया जा सकता है। बिल्कुल पंकज, साफ ऐसा लग रहा है कि दिल्ली सरकार की, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। आयुषी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आयुषी, आपके पास आएंगे। हम बात कर रहे थे कि आखिर दिल्ली का क्या होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, जो कि अब तक भारत में हुआ नहीं है और प्रैक्टिकली भी अगर हम देखें तो पॉसिबल नहीं नजर आता है कि जेल से कोई सरकार चलाई जा सकती है। नितिशा, देखा जाए तो बिल्कुल अब तक ऐसा नहीं हुआ है कभी कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का गिरफ्तार होते हैं भ्रष्टाचार के मामले में और फिर वो जेल जाते हैं, उसके बाद वो जेल से सरकार चलाते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे एक प्रतिक्रिया हुई है, मैं आपको वो दिखाना चाहूँगी। एक थोड़ी सी हलचल हुई है नितिशा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुनवाई हो चुकी है जी, और आपको दिखा दूं कि इस गेट से अरविंद गेट पर अभी मौजूद है कि अगर वो जब कोर्ट में सुनवाई खत्म होती है और जब वो यहाँ से आएंगे
कोर्ट में सुनवाई खत्म होती है और जब वो यहाँ से आएंगे तो हम अपने कैमरा के माध्यम से वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल अगर बात कर ले कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर जेल जाते हैं और क्या वो जेल से सरकार चला सकते हैं, तो आपको बता दें कि हमारे संविधान में ऐसे प्रावधान हैं कि अगर आप किसी केस में आरोपी होते हैं और आपको उस केस को लेकर अगर आपको जेल होती है, जब तक वो आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है, जब तक आप आरोपी नहीं बन जाते हैं, तब तक आप वो उस पद से इस्तीफा अगर चाहे तो न दे। यानी कि एक मुख्यमंत्री अगर प्रदेश के गिरफ्तार होते हैं और उनके ऊपर ये है कि वो इस्तीफा दे या न दे, और अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं और फिर जेल जाते हैं, तो अगर कोर्ट में जब तक उन्हें गिल्ट साबित नहीं कर दिया जाता है तब तक वो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री रह सकते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार ये कहते हुए नजर आई है। लेकिन इसमें एक और पेच फंसता है कि दिल्ली की एलजी के पास भी कई ऐसे पावर है, एलजी के पास कई अधिकार हैं और कहीं ना कहीं इसको लेकर वो भी मुखर होंगे। हमने देखा है कि पहले भी एलजी और सरकार के बीच में चीजें बहुत ठीक नहीं रही हैं। आयुषी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। पंकज, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हम दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये हरियाणा की तस्वीरें हैं जहां पर पुरजोर तरीके से आम आदमी पार्टी के समर्थन में, केजरीवाल के समर्थन में उनके तमाम कार्यकर्ता नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए, पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने की, हटाने की कोशिश की जा रही है, न सिर्फ हटाने की बल्कि पेड़ों पर चढ़कर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इस बैरिकेडिंग को क्रॉस करके आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं तमाम प्रदर्शनकारी। जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हरियाणा की ये तस्वीरें, इस वक्त अरविंद केजरीवाल दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद हैं, कोर्ट रूम के अंदर, और बाहर उनके तमाम कार्यकर्ता, उनके तमाम समर्थक सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल देर शाम से ही दिल्ली की तमाम सड़कों पर जाम की स्थिति थी। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, इस वक्त हरियाणा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हरियाणा में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार केजरीवाल के समर्थन में। और अब आपको ये देखिए, दिल्ली की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल सौरभ भारद्वाज और आतिशी को भी हिरासत में ले लिया गया था, और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। हिरासत में रहकर भी जो तमाम कार्यकर्ता है, जो तमाम समर्थक है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल शाम से लेकर अब तक आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली की मंत्री आतिशी को भी हिरासत में लिया गया, साथ ही स्वास्थ्य मंत्री सौरभ को भी हिरासत में लिया गया। और ये वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। अरविंद केजरीवाल जी के घर वालों को हाउस अरेस्ट किया हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी की माताजी एक दिन पहले अस्पताल से आई हैं, बेटे को अरेस्ट कर लिया, घर वालों को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रोका जा रहा है। आईटीओ पे हम जा नहीं सकते हैं। 1 मिनट आईटीओ पे आते हुए हुआ और उठा के पुलिस वाले हमको फेंक रहे हैं। पूरी तानाशाही है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। लोग जहां पे भी होंगे वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे। ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं, कभी भी दमन करने से क्रांति नहीं रुकी है। जितना भी प्रधानमंत्री दमन करेंगे, क्रांति और बढ़ेगी। एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में केजरीवाल पैदा होंगे। दुनिया के अंदर नंबर 1 ट्रेंड आई स्टैंड विद केजरीवाल चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। इससे बात साफ है कि लोग व्यथित हैं, लोग दुखी हैं। तो कुछ ही देर का इंतजार करना होगा और पता चल जाएगा कि ईडी ने जो मांग की है, 10 दिन की रिमांड की, कोर्ट उस मामले में क्या कुछ कहता है। क्या ये मांग कबूल कर ली जाती है या फिर आम आदमी पार्टी को राहत मिलती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला TV27 न्यूज पर जारी रहेगा।